वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करिए ताकि आप देख पाएं सीएससी एंड टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू योगी और आप सभी का हमारे नेट जुगाड़ टेक यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूं कि आप मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के अंतर्गत आवेदन फॉर्म कैसे भरेंगे। आवेदन फॉर्म भरने से पहले आपको किन किन नियम शर्तों को पढ़ लेना है, अच्छी तरह से समझ लेना है, इसके बारे में भी आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत कैसे आपको फ्री सरकार की तरफ से प्लॉट मिलेगा, पूरी जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, आपके लाइक से ऐसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, हमें अपने ब्राउजर में न्यू टैब ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमें जाना है मध्य प्रदेश की राजस्व विभाग की वेबसाइट पर। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर सर्च किया है राजस्व विभाग एमपी। पहली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी राजस्व विभाग मध्य प्रदेश की, इसको ओपन कर लेना है। जब हम इसे ओपन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पहले ही नंबर पर आपको देखिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर भू खंड आवंटन के दिशा निर्देश। इस आदेश को आपको ओपन कर लेना है। का पूरा मध्य प्रदेश सरकार का राजस्व विभाग का आदेश आपके सामने आ जाएगा। किन जिलों के लिए यह योजना लागू नहीं की गई, ये खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, अलीराजपुर, देवास, सतना जिला को छोड़कर इन जिलों में ये योजना लागू नहीं है, यानी कि इन जिलों के जो व्यक्ति है वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। तो दोस्तों, ये एक पूरा आदेश है। यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बताई है कैसे आपको इस आदेश को ओपन करना है। हम चलेंगे नीचे की तरफ मेन पॉइंट पर, जहां पर हमें पूरी जानकारी प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, ये आ गया है पेज नंबर 3, जहां पर पूरे पॉइंट क्लियर किए गए हैं कैसे व्यक्ति को भू आवासीय अधिकार योजना के लिए, भूखंड के लिए यहां पर आवेदन करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट का में बताया गया है कि आवेदक द्वारा इस परिपत्र के अंतर्गत आवासीय भूखंड प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से या सारा पोर्टल ऐप के माध्यम से जब आप इस आवेदन को ऑनलाइन करा देंगे तो ये ऑनलाइन आवेदन आपके संबंधित ग्राम के सचिव के पास, आपके क्षेत्र के पटवारी के पास जांच हेतु चला जाएगा। जब आपके संबंधित क्षेत्र के सचिव एवं पटवारी इस आवेदन के जांच उपरांत इसे अप्रूव कर देंगे तो अप्रूव होने के बाद ये तहसीलदार के पास चला जाएगा। तहसीलदार अपने सारा ऐप के माध्यम से उस प्रेषित किए गए आवेदन को जांच करेगा। जांच करने के उपरांत आपका आवेदन कार्रवाई हेतु आगे बढ़ाया जाएगा। ये दोस्तों पॉइंट नंबर हो गया का पूरा मैंने छोटी सी भाषा में समझाने के लिए आपको क्लियर कर दिया है। फिर उसके बाद दोस्तों, तहसीलदार द्वारा ग्रामवार सूची तैयार की जाएगी और 66 आ मद में दर्ज किया जाएगा। यह सारा पोर्टल के माध्यम से तहसीलदार को आवेदन प्राप्त होंगे। उन सभी पर पात्र और अपात्र लाभार्थियों की एक सूची तैयार की जाएगी और उस सूची को आपके ग्राम पंचायत के या जहां पर आपकी भीड़ ज्यादा इकट्ठा होती है, जैसे कि बाजार में, आपके बस स्टैंड पर इत्यादि स्थलों पर यह सूची को प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें 10 दिन की समय सीमा रहेगी। यदि किसी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति होती है तो वो 10 दिवस के भीतर अपने संबंधित तहसीलदार पटवारी को उस आपत्ति को दर्ज करा सकता है। दर्ज कराने के उपरांत उस आपत्ति पर जांच की जाएगी। जांच करने के उपरांत ही फिर से एक नई सूची तैयार की जाएगी उस व्यक्ति की जो व्यक्ति आपत्ति में आता है। जब दोस्तों सभी प्रकार की आपत्ति या शिकायतों का निवारण तहसीलदार द्वारा कर दिया जाएगा तो एक नई सूची तैयार करके आपके ग्राम सभा के अभिमत के लिए जाएगी, यानी ग्राम सभा में जो व्यक्ति रहते हैं वो उस पर अपना अभिमत प्रदान देंगे कि इन व्यक्तियों की सूची सही है जो तहसीलदार द्वारा तैयार की गई है। और जब सभी स्तर पर यह सूची सही पाई जाएगी तो तहसीलदार द्वारा भूखंड आवंटन के लिए आदेश पारित कर दिया जाएगा। यदि दोस्तों आपका कोई भी ग्राम ऐसा है जहां पर भूखंड आवंटन के लिए कोई भी आबादी भूमि नहीं है तो उसके लिए के ग्राम में एक नया लेआउट तैयार किया जाएगा। जो आबादी की भूमि आपके ग्राम के आसपास रहेगी वहां पर आपको भूखंड आवंटन किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि भूखंड आवंटन के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई भी फीस, कोई भी पैसा, कोई भी प्रीमियम नहीं देना है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई भी पैसा नहीं लगना है। सरकार द्वारा मुफ्त प्रक्रिया चलाई जा रही है। और यहाँ पर आखिरी में कहा गया है कि सभी प्रकार के ऑनलाइन आवेदनों की स्वीकृति एवं ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था, प्रगति की समीक्षा कार्यालय प्रमुख राजस्व विभाग आयुक्त द्वारा की जाएगी। ये दोस्तों सारे के सारे नियम व निर्देश थे जिन सभी के तहत आपको भूखंड आवंटन आवासीय
प्लॉट मिलेगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं ये जो प्रारूप है वो आपको कैसे भरना है, यानी कि ये जो फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है। देखिए दोस्तों, पूछा गया है ग्राम, यहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ा गया है कि आबादी पर भूमि स्वामी अधिकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन। तो यहाँ पर आपको अपने ग्राम का नाम भर देना है, जिस ग्राम में आप अपने भूमि स्वामी का आवेदन कर रहे हैं, भूमि प्राप्त करने के लिए आवेदन करना है, उस ग्राम का नाम आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद नीचे की तरफ कॉलम नंबर 1 में दिया गया है दोस्तों, आबादी भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त करने हेतु नियत स्थल। तो यहाँ पर सबसे पहले जिला में आपको अपने जिले का नाम यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर आपको अपना तहसील का नाम भर देना है। उसके बाद आपका पटवारी हल्का क्या है, पटवारी हल्का का नाम क्या है, दोनों आप यहाँ पर कुछ भी भर सकते हैं। तो इसका पता आपको पटवारी से या एमपी भू अभिलेख की वेबसाइट से मध्य प्रदेश का निकल आएगा, तो वहां से आपको देख लेना है। यहाँ पर आपको अपना ग्राम का नाम भर देना है। और दोस्तों ये जो ऊपर कॉलम दिया गया है आप देख पा रहे होंगे आवेदन क्रमांक वगैरह का, तो ये आपके द्वारा नहीं भरना है, ये संबंधित अधिकारी के द्वारा भरा जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे कॉलम नंबर 2 में आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी में। तो आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी में सबसे पहले तो पहले नंबर में यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर भरना है। दूसरे में आपको अपना स्वयं का समग्र परिवार आईडी, जो आपका खुद का परिवार आईडी नंबर रहता है, समग्र आईडी नंबर रहता है, वहां पर आपको ये भरना है। उसके बाद आपको आवेदक का नाम, आवेदक करने वाला व्यक्ति का क्या नाम है, पूरा नाम आपको यहाँ पर भरना है, प्रथम नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम जो भी आपका है। उसके बाद आवेदक के पिता का नाम आपको यहाँ पर भरना है। आवेदक की जन्म तिथि आधार कार्ड के अनुसार आपको यहाँ पर भरनी है। आवेदक का लिंग क्या है, मेल फीमेल, वो आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद आवेदक की जाति क्या है, वो जाति आपको यहाँ पर भर देनी है, जो भी आप जाति लिखते हैं। उसके बाद आपका वर्तमान में निवास स्थल क्या है, यानी कि ग्राम का नाम, तहसील, जिला, पूरा यहाँ पर छोटे शब्दों में भर देना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर भरना है। मोबाइल नंबर के बगैर तो आपका आवेदन हो ही नहीं पाएगा दोस्तों। उसके बाद यदि आपके पास कोई भी ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर भर देनी है। यदि आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसे रिक्त भी छोड़ सकते हैं, अनिवार्यता नहीं ईमेल आईडी की। उसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 2 का सेकंड कॉलम आ जाता है। पूछा गया क्या जीवित पति पत्नी है या नहीं। तो अगर आपके पति पत्नी में से कोई भी व्यक्ति जो आपके साथ में है उसका हाँ में आपको जवाब देना है। यदि जीवित नहीं है आपका पति पत्नी जीवन साथी तो आपको यहाँ पर नहीं में जवाब देना है। यदि आपका पति पत्नी में से कोई भी व्यक्ति जीवित है तो आपको फिर तदा अनुसार उसकी जानकारी नीचे फिलअप करनी है। तो आपको अपने पति पत्नी की जानकारी कैसे भरनी है इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। देखिए वैसे जैसे आपने पहला कॉलम भरा है आधार नंबर पति या पत्नी का समग्र आईडी नंबर, पति या पत्नी का नाम पूरा जो भी है उसका प्रथम नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम, यानी कि उदाहरण के तौर पर आपका नाम शीला कुमारी गुप्ता है तो आपको शीला कुमारी गुप्ता ही लिखना है, और शीला गुप्ता है तो शीला गुप्ता ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जन्म दिनांक पूछा गया है तो आधार कार्ड के अनुसार आपको जन्म दिनांक यहाँ पर दे देना है। मोबाइल नंबर एक दे देना है। आपने जो ऊपर मोबाइल नंबर फिलअप किया वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद यदि आपके पास कोई भी ईमेल आईडी उपलब्ध है तो वह ईमेल आईडी दे सकते हैं, नहीं है तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला कॉलम आ जाता है पॉइंट नंबर 2 का सेकंड कॉलम ही है। पूछा गया है कि आवेदक का विवाह का विच्छेद हुआ है अथवा नहीं। विच्छेद का मतलब यहाँ पर दोस्तों सीधा सा है, तलाकशुदा है या नहीं जिस व्यक्ति का आवेदन किया जा रहा है। तो हाँ नहीं में आपको यहाँ पर जवाब देना है। यदि आपका तलाक हुआ है तो हाँ भरना है, यदि नहीं हुआ है तो नहीं भरना है। पॉइंट नंबर 2 के अनुसार तो इसमें पूछा गया है कि आपके परिवार में आप और आपके बच्चा जो भी है तो उसमें से किसी भी व्यक्ति के लिए लाडली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन किया गया है। कोई भी व्यक्ति आपका बच्चा बच्ची जो है वो लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आते हैं तो उनका विवरण आपको यहाँ पर देना है। यहाँ पर डैश में जगह दी गई है कि लाडली लक्ष्मी योजना की जानकारी आपको देनी है। फिर दोस्तों अगला पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 3। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि आपके परिवार के व्यक्तियों की जानकारी पति पत्नी को छोड़कर, यानी कि पति पत्नी को छोड़कर आपके परिवार में कितने व्यक्ति निवास करते हैं उनकी जानकारी आपको देनी है। यहाँ पर आपके बच्चे भी आ जाएंगे, बच्चों के बाद माता पिता भी आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी मांगी गई है। कहा गया है परिवार के सदस्यों का नाम, तो आपको कॉलम नंबर 1 2 3 दिए गए हैं, उसके अनुसार परिवार के सदस्यों का नाम भरना है, क्रमानुसार नाम भरना है। उसके बाद आपके संबंध क्या है, यदि आपके बच्चे हैं तो बच्चों से संबंध माता पिता के क्या होते हैं वो आपको यहाँ पर देना है। यदि आपके माता पिता हैं तो आपके माता पिता से आपके संबंध क्या होते हैं वो आपको यहाँ पर जानकारी उसी प्रकार भरनी है। फिर उनकी समग्र आईडी क्या है, वो समग्र आईडी जो 9 अंकों की होती है वो समग्र आईडी यहाँ पर आपको सदस्य वाली यहाँ पर भर देनी है। उसके बाद उनका सभी का आधार नंबर यहाँ पर भर देना है। आधार नंबर भरने के बाद हम जाएंगे नीचे पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 में आपसे कुछ पॉइंट पर यहाँ पर टिक लगवाया जाए कि आवेदक के परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है, तो आपको यहाँ पर हाँ नहीं में जवाब देना है
क्या आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है? यदि आपके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो हाँ नहीं में आपको यहाँ पर टिक लगाना है। उसके बाद पूछा गया कि आवेदक परिवार पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारित करता है? हाँ नहीं में जवाब देना है। यदि आपके पास पात्रता पर्ची है तो हाँ भरना है, और यदि नहीं है तो नहीं भरना है। कोई भी जानकारी दोस्तों यदि आप यहाँ पर गलत भरते हैं तो इसके अनुसार आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। आप स्वयं आवेदन करता है, यदि आप गलत जानकारी देते हैं तो कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है या प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो उसके लिए भी आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। इसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 5 आ जाता है। यहाँ पर आपसे अन्य जानकारी कोई पूछी जाती है जो आप देना चाहते हो तो इस कॉलम में भर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद एक शपथ पत्र आ जाती है। यहाँ पर देखिए शपथ पत्र दिया गया है, कहा गया है मैं यह शपथ पूर्वक कथन करती हूँ कि उपरोक्त सरल क्रमांक 1 से 5 तक के संबंध में मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारियां सही एवं प्रमाणिक हैं। यदि कोई जानकारी असत्य, त्रुटिपूर्ण या भ्रामक पाई जाती है तो राज्य शासन मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर सकेगा और भूमि का आवंटन निरस्त कर सकेगा, जैसा कि मैंने अभी आप सभी से कहा था। उसके बाद दोस्तों अंतिम में आवेदक के हस्ताक्षर और यहाँ पर आवेदक का नाम, उसके बाद दिनांक एवं स्थान। उसके बाद दोस्तों अगला आवेदन प्रारूप खा आ जाता है। मैं फटाफट से इसको भी आपको बता देता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर पटवारी हल्का में पटवारी हल्का का नाम देना है, यानी आपका गांव आपके पटवारी हल्का के नाम के अंतर्गत है या नहीं, उसका तहसील, उसके बाद जिला, उसके बाद आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, द्वारा ग्राम आपके ग्राम का नाम, यहाँ पर भूखंड आवंटन प्रस्तुत आवेदन क्रमांक या आपके तहसीलदार द्वारा भरा जाएगा, उसका दिनांक भी भरी जाएगी। उसके बाद नीचे से आपका एक जैसे फॉर्म आपने ऊपर भरा है उसी तरीके से आपकी जानकारी पूछी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है समग्र आईडी नंबर, तो आपको समग्र आईडी नंबर यहाँ पर भर देना है। उसके बाद आवेदक का नाम, जो भी नाम है पूरा का पूरा नाम आपको यहाँ पर भर देना है। आवेदक की आयु कितनी हो रही है उसकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार निकाल लेनी है। आवेदक के माता या पिता का नाम आपको यहाँ पर भर देना है। आवेदक का निवास क्या है वो जानकारी आपको यहाँ पर भर देनी है। आवेदक का मोबाइल नंबर भर देना है, और यदि ईमेल आईडी कोई उपलब्ध हो तो भर देनी, नहीं है तो खाली भी छोड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आवेदन के साथ जो दस्तावेज संलग्न किए जाते हैं उनके विवरण भी आपको यहाँ पर देने होगा। देखिए कॉलम नंबर 8 में दिया गया है आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज, तो आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड संलग्न करेंगे, परिवार आईडी संलग्न करेंगे, और जो भी दस्तावेज आपके संबंधित अधिकारियों द्वारा मांगे जाते हैं वो आपने यहाँ पर भर देंगे, फोटो कॉपी लगाकर चस्पा कर देंगे। और उसी प्रकार उसी क्रम में दोस्तों यहाँ पर वो शर्तें आ जाती हैं जो हमने ऊपर यहाँ पर आवेदन में टिक मार्क लगाई थी, तो उसी के अनुसार आपको हाँ नहीं में फिर से जवाब देना है सभी के सभी पॉइंटों का। इनको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। उसके बाद पात्र अपात्रता का विवरण आ जाता है, तो आप पात्र हैं या नहीं और अपात्र हैं वो जानकारी यहाँ पर टिक मार्क लगाई जाएगी संबंधित अधिकारी के द्वारा। उसके बाद आपका आवेदन किसी प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। ये आवेदन जो है दोस्तों आपको भर के देना है। भर के देने के बाद यहाँ पर संबंधित पटवारी द्वारा और सचिव द्वारा हस्ताक्षर कर सील साइन करके इसको तहसीलदार महोदय को प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रारूप गा आ जाता है जिसमें आपको देखिए यहाँ पर कहा गया है न्यायालय तहसीलदार, आपके तहसील का नाम, और फिर यहाँ पर तहसील का नाम, फिर यहाँ पर जिला का नाम, और उसके बाद मध्य प्रदेश लिखा गया है। उसके बाद भूमि स्वामी अधिकार पत्र, ये भूमि स्वामी के लिए अधिकार पत्र दिया गया है जिसमें एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि श्री आवेदक का नाम आएगा। यहाँ पर जो आप आवेदक हैं उनका यहाँ पर नाम, माता पिता का नाम, श्रीमती यानी पति पत्नी का नाम, यहाँ पर दोनों कॉलम दिए गए हैं, समग्र आईडी क्रमांक, और उसके बाद नाम, तहसील का नाम, और उसके बाद फिर जिला का नाम, आपका जिला क्या है, को ग्राम का नाम, आपका ग्राम का नाम क्या है, पटवारी हल्का क्रमांक जो रहेगा वो यहाँ पर भरा जाएगा, तहसील भरी जाएगी। और यहाँ से फिर दोस्तों एक पॉइंट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि कंडिका नंबर इतने इतने के अनुसार आपको ये जो है भू राजस्व द्वारा भूमि उत्तराधिकारी बनाया जा रहा है। और यहाँ पर अनुसूची क्रमांक की लंबाई चौड़ाई पूर्व में, मध्य में, उत्तर में, दक्षिण में कितनी क्या रहेगी पूरी जानकारी दी गई है। सूची 2 में मध्य ब्लॉक विवरण, ब्लॉक संख्या, प्लॉट संख्या, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना दिया गया है इसकी जानकारी रहेगी। और यहाँ पर कुछ भूखंड आवंटन की शर्तें आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगी। इन शर्तों को सबको आपको एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद पूरा का पूरा ये 3 पेज का आवेदन आपको अपने संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी सचिव जो रहते हैं उनको या पटवारी को या तहसीलदार महोदय को दे देना है। पहले जो आवेदन देना है वो आपको अपने सचिव को ही देना है। तो दोस्तों ये आवेदन आपको कैसे भरना है पूरी की पूरी सटीक जानकारी मैंने आपको दे दी है। आवेदन 3 पेज का रहेगा और पूरा कैसे भरा जाएगा पूरी सही जानकारी आपको दे दी है। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगी दोस्तों,
और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप देख पाए ऐसे ही लेटेस्ट सीएससी एंड टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। यदि दोस्तों आपके मन में कोई सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको फटाफट से उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट सीएससी एंड टेक्नोलॉजी वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।